बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम खबरें हैं आपके लिए। बेंच बना दिए गए जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत करेंगे और इसके अलावा 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस कराने वाली जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है, उसकी भी समाअत 23 अक्टूबर को होगी और बड़ा बड़ा ये अहम डेवलपमेंट है और ये दोनों मामलात ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसका तयन करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब दुबई में हैं और अभी शहर में एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। उनकी ज़मानत हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट अब लाहौर आएँगे, लेकिन कुछ ग्रुप्स में ये बात चल रही है कि पहले वो इस्लामाबाद आएँगे और फिर लाहौर जाएँगे। अब इस्लामाबाद क्यों आएँगे? क्या एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे? क्या कितना उनका क़याम होगा अगर आते हैं? तो ये एक इस वक़्त शहर में चहमगोई है। लाहौर में लोग जो हैं वो तो नहीं आ रहे, वर्कर्स को इकट्ठा किया गया है, एहलकारों को पूरा जो इस वक्त पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस एहलकार, रिज़र्व के एहलकार, सादा कपड़ों में लोगों को कहा जा रहा है कि वो जो कमिश्नर साहब कह रहे हैं, डीसी साहब कह रहे हैं, एलडीए के डायरेक्टर कह रहे हैं और भी जो नज़दीकी जो अज़ला हैं उनसे भी लोगों को जो सरकारी मुलाज़मीन ने कहा जा रहा है कि आपने नवाज़ शरीफ के जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है उसमें आपने हर हालत में शरीक होना है। पूरे पाकिस्तान से, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, सिर्फ़ पिंडी से जो है वो 53 बसें जा रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ से 3000 बंदे जाएँगे। हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा है। हर बंदा पैसे लगा रहा है और वो खर्चा जो है ना वो हो रहा है। जो अदालती फ़ैसला है उस पर भी बहस चल रही है। इमरान खान साहब के हवाले से आज अहमद नूरानी साहब ने जो है वो बड़ा एक ज़बरदस्त उन्होंने कंपैरिज़न किया है और एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ जो फैक्ट्स हैं उनकी निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो हैं उनके बारे में ये कहना कि वो कोई सज़ा भुगत रहे हैं जेल में, ये कतई तौर पे गलत है। उनको किसी भी केस में सज़ा नहीं हुई और वो वहाँ पर कोई भी सज़ा नहीं भुगत रहे। उन्हें तोशाखाना केस में सज़ा हुई थी, लेकिन वो सज़ा मुअत्तल हो गई थी। तो ये कहना कि वो तोशाखाना केस में है, ये कतई तौर पे गलत है। वो बुनियादी तौर पर सिर्फ़ बुग़्ज़ की वजह से है या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको इमरान खान पसंद नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के रियलिटीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान के मफादात को रख कर आगे चलने की बात करते हैं, तो इसलिए वो उनके बुग़्ज़ की वजह से हैं। जबकि दूसरी जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सज़ा याफ़्ता हैं। 3 केसेस सज़ा याफ़्ता हैं। तोशाखाना केस जो है वो गाड़ी लेने का केस है और वो एक साबितशुदा केस है क्योंकि गाड़ी लेने की गुंजाइश नहीं थी, वो कानून की खिलाफ वर्जी थी। उनके लिए स्पेशल एक चीज़ क्रिएट की गई और उन्होंने गाड़ी ली, कागज़ात से साबितशुदा है वो, तो उसमें सिर्फ़ सज़ा सुनाना बाकी है। लेकिन और जो सूरत हाल है सारी, उसकी वजह से ये जो ज़मानत हुई है नवाज़ शरीफ साहब की, ये नहीं हो सकती थी। ये अनवर मंसूर साहब ये कहते हैं कि उनका दिमाग जो है, साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, कि उनका दिमाग उसने सोचना बंद कर दिया है। वो उसको समझ नहीं आ रही उनको कि ये सब किस तरीके से हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो हैं आबिद ज़ुबैरी, वो कहते हैं कि ये जो हो ही नहीं सकता कि कोई जो कन्विक्ट है उसको इस तरह की रियायत मिल जाए। इवन जो नवाज़ शरीफ के अपने हामी वकला सवाए आज़म नज़ीर तारड़ साहब के या अता तारड़ साहब के या वो जो बिल्कुल जिनके मफादात डायरेक्टली उनसे वाबस्ता हैं, उनके अलावा जो भी वकील है वो प्राइवेटली वो ये बात करता है, वो कहता है कि ये ज़मानत नहीं हो सकती थी नवाज़ शरीफ साहब की। और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये किया है, एक अपनी उन्होंने अपनी जो इज़्ज़त है या उनके ऊपर जो इस वक़्त क्रिटिसिज़्म है उसके वो रिस्पॉन्सिबल खुद हैं जो कुछ भी हो रहा है। अब दोबारा मैं ज़रा आपके जो बेंचेज़ हैं उनके हवाले से मैं बात कर देता हूँ। बेंच जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल में जो केस है उसके हवाले से जो मामलात हैं, साकिब बशीर साहब बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, वो कवर भी करते हैं। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी इसमें ड्रा की है। उन्होंने कहा है कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ये बेंच सिकुड़ता जा रहा है। एक पूरी उन्होंने तारीखें दी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि 22 जून को
सबसे पहले इसकी समाअत हुई और ये एक 9 मेंबर बेंच था और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल इसकी सरबराही कर रहे थे। 23 जून को काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब इससे अलहदा हो गए। उन्होंने कहा जी जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक मैं इस बेंच में नहीं बैठूँगा और लेकिन ये ना समझा जाए कि मैं ये केस सुनना नहीं चाहता। तो जनाब वो इस बेंच से अलहदा हो गया। 26 जून को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन पर ये एतराज़ किया गया कि वो अज़ीज़ हैं, करीबी अज़ीज़ हैं और हुकूमत ने उन पर एतराज़ किया एक और इस पर वो भी उन्होंने भी अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। अब 2 अगस्त को इसकी समाअत हुई 6 मेंबर बेंच चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में। उसके बाद 16 सितंबर को वो रिटायर हो गए, तो 5 मेंबर जो हैं वो रह गए, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। तो उसी बेंच को कंटिन्यू करवाया चीफ जस्टिस साहब ने और अब उसकी सरबराही जो सीनियर मोस्ट जज थे अभी चीफ जस्टिस साहब के बाद, काजी फ़ाइज़ साहब के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को उस बेंच का सरबराह बना दिया। और जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन या 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने वाला मामला, वो 3 मेंबर बेंच सरबराही जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, अतर मिनुल्लाह साहब उसमें होंगे और जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब चेमगोइयाँ जो हैं वो ये हो रही हैं कि एक बड़ी इस वक्त जजेस के जो अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उनके हवाले से हर चीज़ को देखा जाता है उसकी ऐनक लगा के, कि अब अगर 5 मेंबर बेंच जो है वो कोई भी फ़ैसला करता है तो फिर 9 मेंबर बेंच जो है उसकी, क्योंकि अब 14 दिनों के अंदर अब तो रिव्यू भी हो सकता है वो जो प्रोसीजर एक्ट के तहत, तो अब अपील भी हो सकती है, तो वो 14 दिनों के अंदर वो आएगा तो आगे फिर यानी ये एक स्पेकुलेशन की जा रही है, थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, साज़िशी थ्योरी जिसे कहते हैं, कि जी वो फिर 9 मेंबर बेंच उसको सेट असाइड कर देगा। अभी ये भी नहीं पता कि फ़ैसला क्या आएगा। लेकिन ये मामला बहुत अहम है इसलिए कि शुनीद ये है कि फ़ौजी अदालतों में समाअत शुरू हो गई है। कल एक वाक़या जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, एस एम ज़फ़र साहब एक बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उनका इंतकाल हुआ और वो अली ज़फ़र साहब जो बहुत सारे केसेस में पीटीआई के और इमरान खान साहब के उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके वो वालिद, तो एक अफ़सोसनाक वाक़या ज़ाहिर है उनकी अब मसरूफ़ियत 1-2 दिन ज़रा मुतासर होगी। एस एम ज़फ़र साहब वज़ीर भी रहे, बड़े माहिर कानून, उनकी बहुत पॉलिटिकल कैरियर बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन हर जगह उनकी यहाँ पर ही वाज़ रिस्पेक्टेड इन एवरी ग्रुप एंड बहुत ही एक इसको फ़ील किया गया। उनकी जो वफ़ात है उस पर बहुत लोगों ने रंजो गम का इज़हार किया और अली ज़फ़र साहब से इस पर उन्होंने ताज़ियत भी की। अब जनाब लाहौर में जहाज़ सेस्ना हायर कर लिया गया, फूलों की पत्तियाँ, और आज रात बहुत कोशिश है कि कोई टोपी ड्रामा किया जाए, मीनार पाकिस्तान में कुछ लोग आ जाएँ, बंदे ही नहीं आ रहे। बढ़िया देगे-शेगे लेके आते हैं, खाली देगें भी खड़काते हैं मैं आपको बताऊँ, लेकिन बंदे नहीं आते, वो बस मुलाज़िम हैं और एहलकार हैं। और तराने सहर अली बग्गा ने कल जनाब एक तराना रिलीज़ किया नून लीग का, गल जड़ी अब तराना ते आ गई है, तो बहरहाल कोशिश भरपूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो मुझे वो सिख याद आ रहा है जो उसको दोस्त पिलाते थे, ड्रिंक देते थे, तो वो पीने के बाद ना उसका नाम बता देता था, उसे ये बताते नहीं थे कि ये कौन सी ड्रिंक है। तो कुछ यार लोगों ने ऐसा किया कि 3-4 ड्रिंक्स मिक्स करके ना उसको दे दी कि हाँ भाई बता ये कौन सी कंपनी की है। तो उसने उसकी चुस्की ली और उसके बाद उसने कहा यार ये मैं आपको बता दूं कि ये है जिस कंपनी की भी, वो कंपनी मुझे चलती नज़र नहीं आती। तो ये जो कंपनी जो इस वक्त बनाई है ना इन्होंने, जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने, और जिस तरीके से ये एक टोपी ड्रामा आना जाना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ठुस्सा प्रोग्राम है, टोटल ठुस्सा प्रोग्राम है। आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर तो लोग जानते हैं, जो मेरे दोस्त भाई बहनें जो बाहर देख रही हैं ना, मैं आपको बताऊं खुदा की कसम, ऐसा कोई मज़ेदार एक अलायंस बनाया पाकिस्तान की कौम ने। जलसागाह के अंदर वहाँ पर जो नवाज शरीफ की तस्वीरें हैं, मैं रात देखा वो पटवारी कुछ रो रहे थे टीवी पर कि वो उन तस्वीरों के ऊपर स्याही डाल गए हैं,
नहीं डालना चाहिए। देखें, मैं कहता हूँ कि चले उनका जलसा है वो करें, किसी को भी जलसे की इजाज़त है। लेकिन लोगों ने उनके चेहरे पर, उनके मीनार पाकिस्तान के अंदर जो बैनर लगे हुए ना, वहाँ पे स्याही डाल दी है यार। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएँ। और स्कूल के बच्चे टीचरों को मार रहे हैं क्योंकि ये मैं इसके पूरी आपको स्टोरी दूँगा कि ये है क्या। और ये वो जो हैंड्स हैं ना, मुस्लिम हैंड्स एंड हेल्पिंग हैंड्स, इनका पूरा कच्चा-छटा खोलूँगा, मैं पूरा आपको बताऊँगा। तो वो जहाँ पर भी नवाज़ शरीफ का पोस्टर देखते हैं ना, उसको उतार देते हैं। ऐसा एक माहौल बन गया पाकिस्तान में कि चोर जो हैं, उनको बिल्कुल कोई रियायत नहीं मिलेगी। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। कल कोई एहलकार था किसी इदारे का या पुलिस का, मुझे नहीं पता, वो उनको फ़ॉलो कर रहा था। तो अब एक पुलिस कांस्टेबल की मुद्दइयत में उनके खिलाफ पर्चा, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, उन पर प्रेशर है, घर भी उनका तोड़ा गया कि वो पीछे हट जाएँ। लेकिन वो अल्लाह का बंदा कहता है, मैं नहीं हट सकता पीछे, मैं इधर जहाँ पर हूँ मैं खड़ा ही रहूँगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग एक पॉलिटिकल बैटल बिटवीन नून लीग और पीटीआई। वो तो खैर पीटीआई की लीडरशिप जो है वो या गायब है या कैद है, खान साहब तो बिल्कुल अडयाला में है। पीपल्स पार्टी ने उनको थोड़ा-सा चैलेंज किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी की पंजाब में कुछ से नहीं है। तो वो पंजाब में वर्कर ही कोई नहीं है पीपल्स पार्टी का, बस ऐवें खबरें हैं, सारी कहानियाँ ही हैं, सहाफ़ियों को मिलाया हुआ साथ, और वो बस जो कह देंगे ठीक है। लाहौर उधर आते हैं वो कुछ एक टोला है, जरदारी साहब के साथ खाना-वाना खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। उधर से जो सुहेल ज़िया भट्ट साहब हैं, वो भी, मैं खुद क्योंकि कई दफ़ा उनकी मेज़बानी का लुत्फ़ उठा चुका हूँ, मैं कभी-कभी मिस भी करता हूँ, क्योंकि वो जो देसी कुकड़ है और उबले हुए चावल और फिर उसके बाद मटन, भई ये मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आप यकीन करें कि मेरे मुँह में पानी आ रहा था। लेकिन बहरहाल अल्लाह खुश रखे इन सबको। इंशाअल्लाह आपको फिर अगली वीडियो जल्दी देते हैं और ताज़ा तरीन से आगाह करते हैं, आगाही देते हैं। अल्लाह निगहबान।